इफ्तारी की डील्स ओनली ऑन पाक व्हील्स। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सलील मैनेजर। मैं पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और आज की वीकली का स्टार्ट बेसिकली रमज़ान के मैसेज शुरू कर लेते हैं। रमज़ान जब भी शुरू होता है तो हम लोगों को ये जो बेसिकली इसकी ट्रू स्पिरिट है वो ये है कि हम लोग एक दूसरे का ख्याल करें और जो है एक दूसरे के साथ मसावात के साथ चलें और एक दूसरे के लिए जो है अपने अंदर एक एहसास पैदा करें। सो जनरली ये देखा गया कि जब भी रमज़ान आता है तो ख़ास तौर पे इफ्तार के टाइम पे जो ट्रैफिक है उसकी सूरत हाल बहुत अजीब सी हो जाती है। ख़ास तौर पे हर किसी को जल्दी होती है कि वो घर जल्दी पहुँचे और उस सिलसिले में जो ट्रैफिक है उसका निज़ाम बड़ा धर्म भरम का शिकार होता है और लोगों के अंदर सब्र की कमी होती है। और ऑन द कॉन्ट्रेरी टू एक्सपेक्टेशन रमज़ान के अंदर जो है ना सड़कों के ऊपर मैं देखता हूँ कि लोगों की लड़ाइयाँ भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि हर बंदा जो रोज़े से होता है उसके अंदर सब्र का मेरा ख्याल है जो मादा वो कम हुआ होता है और लोगों की बर्दाश्त का लेवल जो है बड़ा नीचे आया होता है। जबकि असल में रमज़ान जो है वो भूखा रहने का नाम नहीं है। रमज़ान इस बात का नाम है कि हम अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, लोगों के लिए मोहब्बत का जज्बा जो है उसको पैदा करें और लोगों के लिए जो है अपने आप को थोड़ा कुर्बान करने की कोशिश करें। अगर आपको बहुत देर हो गई है या आप दफ्तर से निकलते हैं और ऐसा टाइम है कि आप अफ्तार के वक्त घर नहीं पहुँच सकते तो गाड़ी में पानी की बोतल और खजूर रख लें और अफ्तारी करके रास्ते में और फिर आराम से घर पहुँच जाएँ। देर से पहुँचना बेहतर ना कि आप ना पहुँचें। तो ये एक तो मेरा जो है आप लोगों के लिए मैसेज था। दूसरा ये है कि कोविड-19 जो कि कोरोना वायरस है उसकी थर्ड जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और बहुत हद तक फैल चुकी है। हम हर रोज़ देखते हैं कि अपने इर्द गिर्द हमारे जानने वालों में, दोस्तों में, दफ्तर में, फैमिली में बहुत से लोग जो है वो उसका शिकार हो रहे हैं। और मैं और आप इससे तभी बच सकते हैं कि अगर हम लोग इसके लिए बाकायदा एहतियात जो है उसका जो है एहतमाम करें। बेसिकली आप लोग जितने जो SOPs हैं उनको फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, लोगों से हाथ मत मिलाएं, जो मास्क का इस्तेमाल करें एंड सैनिटाइजर्स को इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि भीड़ वाली जगहों पे ना जाएं। रमज़ान में मैं ये बात बिल्कुल समझता हूँ कि आपको तरावी के लिए भी मस्जिद जाना पड़ता है, उसके अलावा भी मस्जिद जाना पड़ता है, तो उसके जाते हुए भी आप लोग अगर SOP को फॉलो करेंगे तो मेरा ख्याल है आपकी और दूसरे लोगों की जो सेहत है वो यकीनी होगी। लिस्टिंग ऑफ वीक की तरफ चलते हैं। मैं इसमें इस सेगमेंट में कोशिश करता हूँ कि आप लोगों से कोई ऐसी गाड़ी शेयर करूं जो कि एक बजट गाड़ी हो और लोग उसको लेना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि हम एक मिनिमम बजट के अंदर गाड़ी कैसे ले सकते हैं। तो आज की जो गाड़ी है मेरे ख्याल है इससे सस्ती गाड़ी अगर आप अपने लिए लेना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं होगी। और मेरे ख्याल से वैल्यू टू मनी के लिहाज से भी बेस्ट गाड़ी है। सुजुकी खैबर की मैं बात कर रहा हूँ। अभी ये जो मेरे सामने स्क्रीन पे गाड़ी चल रही है 2.5 लाख रुपए इसकी डिमांड करें। 1990 मॉडल की खैबर है। सो खैबर जो है उसने पाकिस्तानी मार्केट में काफ़ी अर्से तक जो है राज किया और हम लोगों ने बजट सीरीज़ में इसका एक वीडियो रिव्यू भी बनाया हुआ है। अगर आप वो देखना चाहते हो तो इस लिंक पे जाके देख सकते हैं। और ये गाड़ी आपको तकरीबन 2.5 लाख रुपए से लेके 3.5, 4, 5 लाख मैक्सिमम तक के अंदर मिल जाती है। एक अच्छी गाड़ी है जिसके अंदर आप रिलायबली उसको यूज़ भी कर सकते हैं, इसकी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का भी इशू नहीं है। और मेरे ख्याल से अगर हम सुजुकी की इस लाइनअप को अगर डिस्कशन करें जो 1990s की लाइनअप थी तो उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट थी। अब हम वीकली के पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज का पहला टॉपिक ये है कि बड़े अरसे से हम आप लोगों को बताते आ रहे थे कि अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पाक व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। करोला क्रॉस जो है वो लॉन्च होने वाली है। करोला क्रॉस जो है बेसिकली एक क्रॉसओवर है या आप मिनी SUV कैटेगरी में आप उस गाड़ी को फॉल कर सकते हैं। एक CBU यानी कि कम्प्लीटली इंपोर्टेड यूनिट है, थाईलैंड मेड है और उसको फाइनली पाकिस्तानी मार्केट में अब लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप वो गाड़ी बुक कराना चाहते हैं तो उसके 3 ट्रिम्स अवेलेबल हैं। एक लो ग्रेड है, एक स्मार्ट ग्रेड है और एक प्रीमियम ग्रेड है। स्टार्टिंग प्राइस 7689 और जो मैक्सिमम प्राइस है वो 83,99,000 रुपीज़ है। और ये 1800 सीसी हाइब्रिड कार है। अगर आप इसके बारे में डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं या इसकी ऑप्शंस के बारे में देखना चाहते हैं तो हम लोगों ने इसके ऊपर एक जो फर्स्ट इंप्रेशन रिव्यू है वो बना दी है। आप इस लिंक पे क्लिक करके वो देख सकते हैं। अगली न्यूज़ है वो फिर टोयोटा की तरफ से है। टोयोटा मैंने आपको बताया था कि टोयोटा का फॉर्च्यूनर और टोयोटा रेवो जो है उसका फेस लिफ्ट जो है इंशाल्लाह ताला वो जून जुलाई इस ईयर में आने जा रहा है। और पाक व्हील्स के ब्लॉग के ऊपर आप जाके पढ़ भी सकते हैं। मैं नीचे लिंक लगा दूंगा कि अगर आप इंटरेस्टेड है पढ़ने में कि उस फेस लिफ्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस की जा रही हैं। सो इस सिलसिले में जो रेवो है, जो उनका हाइलेक्स रेवो है जिसको डाला भी बोलते हैं लोग काफ़ी ज़्यादा, जो रेवो है उसकी फेस लिफ्ट की बुकिंग शुरू हो गई है। उसके अंदर जो है एक्सटीरियर में काफ़ी चेंजेस हैं, इंटीरियर में भी चेंजेस की गई हैं। इसके अलावा उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई गई है, उसमें LSD डाल दिया गया है। पहले जो है उसमें डिफ्लॉग आता था, अब उसमें LSD डाल दिया गया है। इस तरह उसमें वेरिएबल फंक्शन स्टीयरिंग दिया गया है जो कि हाई स्पीड के ऊपर थोड़ा हार्ड हो जाता है ताकि आपकी गाड़ी की सेफ्टी बढ़ाई जा सके। इसी तरह गाड़ी की जो अगर आप फिगर्स देखें गाड़ी की जो टॉर्क के फिगर हैं उसको थोड़ा इंप्रूव किया गया है। फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर की गई है, एक्सटीरियर लुक चेंज की गई है, रिम्स चेंज हैं। सो अगर आप इसके बारे में भी इंटरेस्टेड हैं तो पूरा ब्लॉग का लिंक नीचे लिखा हुआ है, लगा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप इस गाड़ी को बुक कराने में इंटरेस्टेड है तो आप टोयोटा की डीलरशिप पे जाके इस गाड़ी को अब बुक करा सकते हैं।
अपकमिंग कार्स में से हमने आप लोगों को बताया था प्रोटॉन की X70 जो है वो भी एक बड़ी प्रॉमिसिंग गाड़ी है, और उसके दो किस्म के वेरिएंट, बेसिकली दो नहीं 4 वेरिएंट्स हैं, 2 CBU में और 2 CKD में कंपनी ने इनिशियली उनकी बुकिंग शुरू की थी। जैसे कि आपको पता है कि कोविड-19 के बाद से जब से ऑटो इंडस्ट्री दोबारा शुरू हुई है या मार्केट में गाड़ियों की प्रोडक्शन ज़्यादा शुरू हुई है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोडक्शन के अंदर कई मिसाइल हैं। एक तो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, दूसरा जो मैरीन ट्रैफिक है उसके अंदर कंजेशन है, तीसरा मैरीन के जो फ्रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए, और चौथी खबर ये थी कि दुनिया में जो माइक्रोचिप बनाने वाली कंपनी है उन सब की जो माइक्रोचिप्स हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों के ऊपर अपना जो है जोर ज़्यादा दिया हुआ है, और वो ऑब्वियसली बिकॉज एक उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है और उनकी ऑफटेक भी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से जो ऑटो मैन्युफैक्चरर हैं उनकी जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा डिले का शिकार है, जिसकी वजह से प्रोटॉन X70 अभी तक हमें मार्केट में उस स्पीड से नज़र नहीं आ सकी जिससे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। खैर, इंपोर्टेड यूनिट के अलावा जो लोकल इसकी यूनिट की प्रोडक्शन है वो भी इंशाल्लाह ताला सुनने में आ रहा है कि इस साल जो सितंबर में वो स्टार्ट हो जाएगी। और इसके साथ साथ अगर हम प्रोटॉन सागा की बात करें तो वो जून जुलाई के अंदर सागा की जो प्रोडक्शन है वो भी मार्केट में आना शुरू हो जाएगी। प्रोटॉन की ये दोनों प्रोडक्ट जो है काफ़ी लॉन्ग अवेटेड थी और अभी तक इनकी मार्केट में जो है ना अवेलेबिलिटी उस तरीके से नहीं हुई। काफ़ी लोगों ने हमसे बोला है कि इसके बारे में रिव्यू भी लेके आए, तो मैं अगेन आप लोगों को ये बताता हूँ कि मैं भी आप लोगों की तरह वेट कर रहा हूँ, जो ही वो गाड़ी मार्केट में अवेलेबल होगी हम लोग आपके लिए इसका एक रिव्यू लेके आएंगे। जहाँ तक रह गया यूज़र रिव्यू का ताल्लुक, तो प्रोटॉन X70 का यूज़र रिव्यू जल्द आप हमारे चैनल पर देख लेंगे, और जो एक्सपर्ट रिव्यू है उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जहाँ पे अपकमिंग गाड़ियों की बात होती है हम लोग आप लोगों को बताते हैं हमेशा जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है अपकमिंग गाड़ियों की। सो चंगान की एक गाड़ी है यूनिटी के नाम से, वो कराची में जो है स्पॉट की गई है। इट्स अ क्रॉसओवर और 1500 सीसी टर्बो चार्ज इंजन है, उसका एक यूनिट उन्होंने भी पाकिस्तान में मंगाया है। अगर आप लोग उसकी तस्वीरें देखें जो कि ब्लॉग का लिंक मैंने साथ लगाया, तो बड़ी फ्यूचरिस्टिक गाड़ी लगती है, और मुझे तो बल्कि उसका अगर फ्रंट देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉन्सेप्ट कार्स होती हैं जो कि अभी तक बनी नहीं है उनमें से है, बट टू माई सरप्राइज जो वो गाड़ी है वो ऑलरेडी पाकिस्तानी मार्केट में एक यूनिट उन्होंने इंपोर्ट कर ली है। इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान में टेस्ट मार्केट कर रहे हैं, और हो सकता है कि जल्द हमें पाकिस्तानी सड़कों पे आने वाले सालों में चंगान की जो ये प्रोडक्ट है ये भी नजर आए। इसके अलावा चंगान की जो एल्सविन है वो ऑलरेडी रोड्स पे आ चुकी है, मेरे ख्याल से बड़ी प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट है। हम लोगों ने उसका एक यूज़र रिव्यू जो है वो भी शूट किया है, वो भी इंशाल्लाह ताला आपको अगले हफ्ते में ज़रूर नज़र आ जाएगा। एंड अगेन एज ऑलवेज मैं आपको बताता रहता हूँ कि जो एक्सपर्ट रिव्यू है उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा टिल आई गेट माई हैंड्स ऑन अ कार, और फिर हम इंशाल्लाह आपके लिए उसका रिव्यू भी ज़रूर लेके आएंगे। अगर हम ऑटो इंडस्ट्री की बात करें तो मैं पार्क व्हील्स के ऊपर एक ब्लॉग पढ़ा था कि पार्क व्हील्स की ऑटो इंडस्ट्री है उसकी जो सेल्स हैं वो, क्योंकि पहले से हम आपको बताते आ रहे हैं कि कोरोना वायरस के बाद से जब लॉकडाउन हुआ था उसके बाद से ऑटो इंडस्ट्री की सेल्स ऊपर जाना शुरू हो गई हैं, और मार्च 2021 को अगर हम कंपेयर करें 2020 से तो वो 197% बढ़ गई हैं। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ रहा था तो मैं देख रहा था कि मैं उस टाइम को याद कर रहा था, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मिसलीडिंग इस सेंस में ज़रूर है कि जो अगर आप प्रोडक्शन फिगर्स देख रहे हैं तो क्योंकि 2020 में इसी टाइम पे तकरीबन लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था और ऑटो इंडस्ट्री जो है ना वो स्लो डाउन हो रही थी। इनफैक्ट मेरा ख्याल है मार्च या अप्रैल वो पहला महीना था जिसमें कोई भी गाड़ी सेल नहीं की गई थी, बिकॉज गाड़ी प्रोड्यूस ही नहीं हुई थी। सो उस लिहाज से अगर हम उसको कंपेयर करेंगे तो वो थोड़ा सा जस्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक अच्छी न्यूज़ ये है कि जो 197% का फिगर है अगर हम उसमें से वो इम्पैक्ट निकाल भी दें तब भी ऑटो इंडस्ट्री जो अपनी ग्रोथ की तरफ जा रही है, जो कि एक खुशाइन बात है। लेकिन अगेन हमेशा ही बात करते हैं कि ऑटो इंडस्ट्री की जो सेल की ग्रोथ है वो लोगों के लिए बेनिफिट तब करेगी जब लोगों को गाड़ी मार्केट में मिलना शुरू हो जाएगी, गाड़ियों के ऊपर वेट टाइम कम होगा और गाड़ियों में से ऑन की लानत खत्म हो जाएगी। अभी अगर हम बात करें तो इस टाइम मार्केट में कोई भी ऐसी गाड़ी मौजूद नहीं है जो कि आपको हाजिर डिलीवरी मिल जाए या उसके ऊपर ऑन मौजूद ना हो। लेकिन अगेन हमेशा पॉजिटिव साइड की तरफ देखना चाहिए। सो गवर्नमेंट कई स्टेप ऐसे ले रही है जिनसे मुझे लगता है कि ऑन के अंदर कमी आएगी, प्लस कपल्ड विद द फैक्ट जो मैं हमको आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि जून जुलाई में मैक्सिमम गाड़ियों की प्रोडक्शन जो है वो मार्केट में हिट करेगी, और वो लोग जिन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए या ब्लैक मार्केट के लिए या ऑन के लिए गाड़ी अगर बुक कराई है, और अगर मैं और आप लोग मिल के इकट्ठे हो जाएं और इस जून जुलाई में हम लोग ये अहद कर लें कि हमने गाड़ी ऑन पे नहीं ख़रीदनी, तो गाड़ियों के ऑन पे ऑलरेडी डाउनवर्ड प्रेशर जो आना शुरू हो जाएगा। सेकेंडली गवर्नमेंट ने एक जो है ऑर्डिनेंस जारी किया था जिसके तहत हम लोगों ने सुना ये था कि जी गाड़ियों के ऑन को डिस्करेज करने के लिए एक 3 महीने का टाइम डिसाइड किया हुआ है, तो गाड़ी अगर अपनी इनवॉइस प्राइस से 3 महीने के अंदर ट्रांसफ़र की जाएगी तो उस पर एक और विदहोल्डिंग टैक्स लगेगा। उसका इतलाक कर दिया गया है, पंजाब में भी, इस्लामाबाद में भी और बाकी जो है सूबों में भी आहिस्ता आहिस्ता वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया है। 1000 सीसी गाड़ी के ऊपर 50,000 रुपये है, 2000 सीसी तक 1 लाख रुपये है और 2000 सीसी अबव के ऊपर 2 लाख रुपये है। सो अगर आपने गाड़ी खरीदी है और उसको 3 महीने के अंदर आपने बेच दिया है तो वो ये कंसिडर किया जाएगा कि आपने वो गाड़ी जो है वो प्रीमियम के लिए बुक कराई थी और आपने उस पर ऑन कमाया है या नहीं कमाया। इन एनी केस जो है थोड़े से जेन्युइन लोग जो हैं वो भी इसका शिकार होंगे, बट एट लार्ज मेरा ख्याल है होगा ये
कि जो लोग हैं उनको एक डिस्करेजमेंट मिलेगी जो ये ऑन का कारोबार कर रहे हैं, खासतौर पे उन गाड़ियों के लिए जिनका ऑन जो है वो इस ब्रैकेट के अंदर फॉल करता है। जिन गाड़ियों का ऑन 10 लाख रुपए 8 लाख रुपए है, उसमें होगा ये कि जो आपका टैक्स अमाउंट है ये एडजस्ट करके फिर भी उनके ऊपर ऑन जो है कायम रहेगा। और उस ऑन को ख़त्म करने के लिए मैं और आप मिलकर ये कोशिश कर सकते हैं कि हम लोग जो है ये गाड़ियों के जो ऑन का कारोबार है उसको डिस्करेज करें, गाड़ी ऑन पे लेने से इनकार करें, गाड़ी को बुक कराएं, ताकि ये जो ऑन का कल्चर है और जो ब्लैक मेलिंग हमारे यहाँ पे मार्केट में शुरू कर दी गई कंज्यूमर की, ये ख़त्म हो सके। अपकमिंग कार के बारे में मैं आपको बता रहा था, तो अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि पाकिस्तान में नई सिविक कब आएगी, नई करोला कब आएगी, और काफ़ी लोग ये सवाल पूछते हैं। तो मैंने कहा मैं इंडिविजुअली बताने के बजाय इकट्ठे ही आप लोगों को सबको बता दूं। अभी तो सिविक की जो नई जनरेशन है, जिसको 11th जनरेशन सिविक बोलते हैं, वो अगले साल ग्लोबली लॉन्च होगी। और मेरा ख्याल है इस दफ़ा पाकिस्तान में भी जो मार्केट के अगर डायनामिक्स को हम देखें तो पाकिस्तानी जो कंपनी है होंडा, उनको ग्लोबल मार्केट के साथ जाना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि अगले साल पाकिस्तान में जो नई सिविक आ जाएगी, ये मैं किसी इन्फॉर्मेशन सोर्स की बुनियाद पे नहीं कह रहा, मैं अपनी इंटेलेक्ट या अपनी एक प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। आई एम नॉट श्योर कि ऐसा असल में होगा ही नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है ऐसा होना चाहिए। करोला एक्स जो है बेसिकली अभी, बल्कि मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ बात करते हुए कि करोला और सिविक दोनों की जनरेशन एक्स चल रही है पाकिस्तान में। करोला एक्स जो है वो भी पाकिस्तान में अभी जब आई थी तो फेसलिफ्ट है। मेरा नहीं ख्याल कि उसका भी अभी कोई इस साल को नई शेप आने का इरादा है। ये तो उन दोनों गाड़ियों के बारे में जो बहुत ज़्यादा लोग सवाल पूछते हैं अक्सर होता है। दूसरी एक चीज़, पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री में काफ़ी लोग अभी इसका शिकार है, तो मैंने कहा आप लोगों को बताता चलूँ। एंड ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप तमाम लोगों के लिए, जो गौर से सुनिएगा। वो तमाम लोग जिन्होंने गाड़ियाँ बुक कराई हुई हैं, और अक्सर लोग हमें रीच आउट करते हैं कि जो हमारी गाड़ी का डिलीवरी टाइम जो है वो मार्च था, अप्रैल आ गया, हमें गाड़ी नहीं मिल रही, किसी का जो है फरवरी था उसको गाड़ी नहीं मिल रही। तो इस सिलसिले में उनकी क्या सुनवाई हो सकती है, या कंज्यूमर जो है वो कहाँ स्टैंड करता है। सबसे पहली बात, CKD गाड़ियाँ, जिनको लोकली मेड गाड़ियाँ कहते हैं। तो CKD गाड़ी अगर आपने बुक कराई हुई है और अगर आप पूरी पेमेंट दे चुके हैं और उस जो आपका डिलीवरी टाइम है उससे 2 महीने ऊपर हो जाता है, तो वो कंपनी आपको जो करंट कायबोर रेट है वो पे करने की मजाज है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रूल के मुताबिक अगर आपने पूरी पेमेंट की हुई, पार्शियल पेमेंट पे इस चीज़ का इतलाक नहीं होता। तो CKD गाड़ियाँ जो कि लोकली मेड गाड़ियाँ, तो अगर आपने गाड़ी की पूरी पेमेंट बुक करा दी है तो लॉ ये कहता है कि अगर आपकी पेमेंट को 60 दिन गुजर गए और आपको गाड़ी डिलीवर नहीं की गई, तो OEM यानी जो कंपनी बना रही है गाड़ी, वो आपको रिम्बर्स करेगी प्रिवेलिंग जो कायबोर जो है रेट उसके ऊपर। ये कई जो कंपनियां जो ऑलरेडी ये प्रैक्टिस कर रही थी, जरा होंडा टोयोटा दोनों के केस में मुझे अपना भी पता है, प्रैक्टिस मेरे साथ ये हो चुकी है कि मैंने गाड़ी बुक कराई थी 2018 में, मेरा ख्याल है ग्रैंडी थी, उस पर भी मुझे एक चेक मिला था। इसी तरह मैंने BR भी बुक कराई हुई थी 2018 ही में, मेरा ख्याल है उस पर भी वो डिले हुआ था, तो मुझे उसके अगेंस्ट जो है कंपनी ने जो है चेक पे किया था। ये रूल जो है मैं आप लोगों को सबको बता रहा हूँ कि काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होता कि अगर आपने पूरी पेमेंट करा दी और 60 दिन गुजर चुके हैं, कंपनी ने आपको गाड़ी डिलीवर नहीं की, कायबोर रेट जो स्टेट बैंक का जा रहा है वो आपको पे करने के मजाज हैं। बट लॉ जहाँ पे साइलेंट है वो CB यूनिट है। और ख़ास तौर पे अभी जो हमारे यहाँ पे केसेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे कई लोग MG बुक करा के बैठे हैं, उन्होंने कहा जी हमें फरवरी में मिलनी थी, अभी अप्रैल आ गया हमें नहीं मिली, या किया कि ग्रैंड कार्निवल जो है उनकी कंसाइनमेंट डिले है, और जिन लोगों ने गाड़ी मार्च के लिए बुक कराई हुई थी अब उनको जो टाइम बताया जा रहा है वो जून का है। उस केस में लॉ साइलेंट है। गवर्नमेंट को इस बारे में भी सोचना होगा कि अगर वो लोकल मैन्युफैक्चरर CB यूनिट बेच रहे हैं और वो लोगों से पूरी अमाउंट ले लेते हैं, तो उस केस में कौन उनका जो है दावा क्या है, या वो किसके पास जाके अपना दर खटका सकते हैं। बट अभी तक मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक CKD के ऊपर तो ये लॉ मौजूद है, बट CBU के बारे में ये लॉ साइलेंट है। अभी ये चेक करना पड़ेगा रिलेटेड जो रिलेटिव डिपार्टमेंट्स हैं उनसे कि क्या ये तमाम लोकली जो गाड़ियाँ डिलीवर की जा रही हैं उन पर इतलाक होता है कि सिर्फ CKD या CBU पे। मेरे ख्याल से ये CKD पे होता है, और CBU वाले जो यूनिट हैं, यानी जो लोग इंपोर्टेड गाड़ी बुक करा के बैठे हैं और कंपनी को पूरी पेमेंट दे बैठे हैं, मेरे ख्याल से उनके पास सब्र के अलावा इस वक्त कोई और चारा नहीं है। या फिर कंपनी उनको ऑफर कर रही है कि वो डाउनग्रेड कर लें, जिस तरह ग्रैंड कार्निवल के केस में वो आपको ऑफर कर रहे हैं कि आप GLS प्लस ना लें, GLS ले लें। इसी तरह आप जो है, मेरा ख्याल है उसमें जो ओनली ऑप्शन यू है वो आपको थोड़ा कंपनी के साथ थोड़ा बहुत बैठ के बर्दाश्त करना पड़ेगा। डिलेज जो हैं उनकी रीज़न उनके पास भी है, उनका कहना ये है कि जी ग्लोबली जो है प्रोडक्शन जो है उनकी वजह से उनको डिले हो रहा है, फिर ग्लोबल जो मैंने आपको बताया कि कंजेशन जो है सीज़ में उसकी वजह से डिले है। इट्स अंडरस्टैंडेबल एंड इट्स वन ऑफ, जिसे कहते हैं ना, एक वन टाइम चीज़ है और पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल है कंज्यूमर को जो है थोड़ा बहुत जो है इसको अकोमोडेट करना पड़ेगा। मैं देख रहा था पिछले दिनों कि जी कई लोग कह रहे थे कि जी हम MG सेंटर के बाहर जो है धरना देने लगे हैं या एहतजाज करेंगे। एक दो वीडियोस भी सोशल मीडिया पे आए। अगेन मैं हमेशा कंज्यूमर की आवाज़ उठाता हूँ और मैं आपसे इस बात पे एग्री करता हूँ कि यस, अगर आपको पेमेंट उन्होंने लेकर डिलीवरी जो है कमिट की है तो देनी चाहिए।
मेरे ख्याल में MG वाले केस में या इंपोर्टेड यूनिट के केस में जो कंपनसेशन कंपनी ऑफर कर सकती है वो ये है कि जब आपने लोगों से पेमेंट ली थी, उस ज़माने में डॉलर जो है वो हाईएस्ट पीक पे था और आपने एक हाई प्राइस के ऊपर पेमेंट ली भी थी और अब डिले हो गया है, और अगर कंपनी जो है चाहे, अब अगेन ये कंपनी का प्रोडक्टिव है, डॉलर नीचे आ गया तो दे कैन ऑफर कंपनसेशन टू कंज्यूमर, बिकॉज जब उनको गाड़ी मिल रही है तो डॉलर जो है वो नीचे आया हुआ है। सो अगेन ये कंपनी का एक प्रोडक्टिव है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैंने आप लोगों को क्लियर बता दिया कि CKD के केस में जो आपके पास जो है एक ऑप्शन मौजूद है, बट CBU के केस में मेरा ख्याल है सब्र के अलावा दूसरी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। मोटरसाइकिल की न्यूज़ की तरफ चलते हैं तो यामाहा जो है उन्होंने एक नया सरप्राइज़ दिया है। उनका जो 125 IBR है उसकी नई शेप लॉन्च कर दी गई है, या नया मॉडल लॉन्च कर दिया है, रादर अगर मैं कहूँ नया स्टिकर लॉन्च कर दिया गया है, और उसकी प्राइस जो है मज़ीद तकरीबन 7,000 रुपये बढ़ा दी गई है। इनिशियली जो वो लॉन्च किया गया था वो तकरीबन 1,25,000 30,000 रुपये की प्राइस पे लॉन्च हुआ था। आहिस्ता 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 बढ़ते बढ़ते अब उसकी प्राइस 1,88,000 रुपये है। और अगेन मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि पाकिस्तान की अगर हम ऑटो इंडस्ट्री की बात करें तो ऑटोज़ में मोटरसाइकिल्स और 4 व्हीलर्स दोनों आते हैं। सो जो 4 व्हीलर्स हैं या कार्स हैं या जीप्स हैं, वो इंडस्ट्री तो मेरा ख्याल है कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता शुरू हो गया है और उसके अंदर नई प्रोडक्ट्स भी आ रही हैं और इनोवेशन भी आ रही है। बट मोटरसाइकिल्स के अंदर मुझे लगता है कि हाँ भाई, हम बहुत पीछे हैं। अगर हम अपने हमसाया ममालिक को भी देखें या जनरली दुनिया की बात करें तो हमारी जो मोटरसाइकिल इंडस्ट्री है उसके अंदर बहुत बड़ा जो है ना रूम है, कंपटीशन जो है वो मेरा ख्याल है या है या नहीं है। बट उन्होंने आपस में फ़ैसला कर लिया कि हम लोगों ने यहाँ पे जो कंज्यूमर है उसको सिर्फ स्टिकर के ऊपर ही नया मॉडल देना है और प्राइसेस हर रोज़ बढ़ाई जानी है। मतलब डॉलर नीचे जा रहा है, प्राइस बढ़ी जा रही है। और मोटरसाइकिल की इंडस्ट्री में तो ख़ास तौर पर मुझे नहीं याद पड़ता कि लास्ट मैंने जब भी आपको न्यूज़ दिया, अब तो मुझे उसके नंबर ऑफ़ काउंट्स भी भूल गया कितनी बारी दी है। सो मोटरसाइकिल इंडस्ट्री जो है उसके लिए मेरा ख्याल है इट्स टाइम कि वो ये सोचें कि वो कंज्यूमर को बेवकूफ़ समझना छोड़ दें, इससे पहले कि कोई और अल्टरनेटिव आए या कोई एक उनमें से जो है मेरा ख्याल है उसको चाहिए कि वो पहला स्टेप ले ले ताकि वो बाकी सारे कंपटीशन से स्टैंड आउट करे। पाक व्हील्स ऑटो पार्ट्स के मैसेज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप अपनी गाड़ी के ऑटो पार्ट्स और एक्सेसरी के बारे में वीडियोज़ या उनकी डेमो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो हमने एक अलग यूट्यूब चैनल बना लिया है पाक व्हील्स ऑटो पार्ट्स एंड एक्सेसरीज़ का। आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी जो गाड़ी की प्रोडक्ट्स हैं उनकी डेमो वीडियोज़ देख सकते हैं। रमज़ान की शुरू होते साथ ही पाक व्हील्स ऑटो स्टोर के ऊपर रमज़ान सेल लगा दी गई है और अगर आप अपनी मनपसंद प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं तो उनके ऊपर जो है बड़े हेल्दी डिस्काउंट जो है उनको भी इंजॉय कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट जो मैं देखता हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों से कोई ना कोई प्रोडक्ट ज़रूर शेयर करूँ। सो एनर्जाइज़र का जो है ना ये पॉलिशर है, ऑटो पॉलिशर है। कई लोग अक्सर पुराने ज़माने में, इस तरह मैं भी कोशिश करता था गाड़ी खुद पॉलिश करने की, तो इंसान थक जाता है, बट अब मशीन्स का ज़माना है। सो मेरे ख्याल से एक अच्छी मशीन है एनर्जाइज़र की जो कि ऑटो पॉलिशर है और इसके अंदर एक डिजिटल डिस्प्ले भी है जो कि आपको इसकी स्पीड बता सकता है। जो इसको मैं आपको बताता चलूँ कि अगेन इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल से पहले इसकी डेमो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, वरना इसके गलत इस्तेमाल से आपकी गाड़ी जो है पॉलिश के बजाय उस पर स्क्रैचेस भी पड़ सकते हैं। सो अगर आप इस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं तो लगे हुए लिंक पे क्लिक करके अभी अपनी प्रोडक्ट को ऑर्डर करें। सो ये था आज का वीकली। अगर आपको पसंद आया लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करते रहा करें। हम लोग कोशिश करते हैं कि अपनी वीडियोस को आपकी फीडबैक को लेकर पहले से बेहतर बनाएं। अगर अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको और आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।